और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये वार्ता जो 3 घंटे तक चली इसमें बात बन क्यों नहीं पाई। तो आप देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस खामनेई, और यही सबसे बड़ी वजह है कि दोनों के ईगो जो है वो यहां पर इस वार्ता में सामने आ गए। अब ऐसे में देखिए कि अमेरिका की जो डिमांड है, ईरान अमेरिका में नहीं बनी बात तो क्यों नहीं बनी बात, और क्या कुछ अमेरिका की डिमांड है परमाणु के साथ मिसाइल पर भी बात हो, इसको बिल्कुल नहीं चाहते ईरान। बात सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक ही सीमित रहनी चाहिए, इससे आगे एक कदम किसी और भी मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे। अब ऐसे में आप समझिए परमाणु के साथ मिसाइल पर बातचीत के लिए लगातार अमेरिका ने जो है वो दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन बात ईरान लगातार इस बात पर कि आपको परमाणु से दिक्कत है, यूरेनियम संवर्धन से दिक्कत थी, तो आप उसी पर बात करिए, आप हमारे तेल पर बात नहीं करेंगे, आप हमारे बैलिस्टिक मिसाइल पर बात नहीं करेंगे, आप हमारे अंदरूनी जो चीजें चल रही हैं उस पर आप बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा खुद का इंटरनल मसला है। अब ऐसे में देखिए परमाणु कार्यक्रम पर सख्त निगरानी हो, ये अमेरिका की डिमांड, और ऐसे में ईरान का रुख यहां पर स्पष्ट है। इसको लेकर मिसाइल प्रोग्राम पर चर्चा से इनकार है, और इसको लेकर के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कह दिया है, इस बात को जो है अली खामनेई ने भी कह दिया है कि हम सिर्फ परमाणु पर ही बातचीत करेंगे, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आप पैनी नजर रखें किसी चीज पर तो वो संभव नहीं हो पाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर चर्चा हो, अमेरिका की ये डिमांड है। ईरान का रुख इस पर भी स्पष्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा इसे बता दिया और कह दिया ये हमारी संप्रभुता, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, इस पर आप जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते। बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक लगाई जाए, अमेरिका की ये डिमांड, रेड लाइन क्रॉस नहीं होगी, ये वादा करते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाओ तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और इसके लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता है, हम बनाएंगे यहां पर, लेकिन हाँ रेड लाइन को हम क्रॉस नहीं करेंगे। इस बात का दावा वादा जो है वो खामनेई की तरफ से कर दिया गया। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर के चिंता व्यक्त की है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने इसको लेकर के क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर के चिंता व्यक्त की, तो ईरान का रुख साफ है, प्रतिबंधों में राहत दीजिए। और इससे पहले भी आपको पता होगा, ये बैठक से पहले विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ये कह दिया था कि सारे के सारे प्रतिबंध अमेरिका हटाए तभी ये बातचीत जो है वो सफल हो पाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। और ऐसे में सिर्फ न्यूक्लियर डील काफी नहीं है, बल्कि आगे भी बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर के बातचीत आपके साथ होनी चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय नीतियों पर ईरान ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, आपका इंटरफेरेंस नहीं चलेगा यहां पर, और ये क्षेत्रीय नीतियां हैं जिस पर आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं ये हम जो है मिलकर के मुद्दे को सुलझाएंगे, लेकिन अमेरिका जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में परमाणु कार्यक्रम पर सख्त निगरानी का जिक्र जो है वो किया गया अमेरिका की तरफ से, यानी जो शर्तें मेज पर रखी गई उसमें ईरान को काफी दिक्कतें पेश आई, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिसाइलें आवश्यक, जरूरी, और सारे देश अगर बना रहे हैं तो ईरान पर यह पाबंदी क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल जो है ईरान की तरफ से ईरान प्रमुख अली खामनेई ने पूछा है। विदेश मंत्री ने भी कह दिया प्रतिबंध भी लगाते हैं, मिसाइल भी नहीं बनने देंगे, तो संभवतः हम अपने देश की सुरक्षा कैसे करेंगे। अब ऐसे में देखिए कि किस तरह से ये बात जो है यहां पर नहीं पाई। इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में लड़ाकू विमान भेजे हैं, ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने हम रख रहे हैं। 24 घंटे में भेजे 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान। आप समझिए ये कितना भयावह है। पश्चिम एशिया में ये लड़ाकू विमानों को भेजा गया, F-22, F-35 को भेजा गया है। ईरान के खिलाफ कर सकता है सैन्य कार्रवाई अमेरिका, और अमेरिका लगातार इस बात का जिक्र कर रहा था। हम महज इंतजार यहां पर कर रहे हैं कि वार्ता हो, वार्ता में अगर कोई बात, कोई डील नहीं हो पाए तो हम जो है युद्ध करेंगे, सैन्य तैनाती हमारी हो गई। और ऐसे में देखिए 24 घंटे में 50 से ज्यादा यहां पर लड़ाकू विमान जो है वो भेजे गए हैं। F-22, F-35 को तैनात कर दिया गया है, और ईरान के खिलाफ सख्त एक तरह से सैन्य कार्रवाई अमेरिका जो है वो यहां पर करेगा। अब ये बहुत बड़ी खबर है, पूरे मिडिल ईस्ट की नजर इस पर, और क्योंकि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं, तो समझिए इस बात को आप कि अगर ईरान की तरफ से भी युद्ध की पूरी तैयारी और शुरुआत हो जाती है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने।
वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती पर अमेरिका को धमकी। अभी जिस बात का देखिए हम जिक्र कर ही रहे थे यहाँ पर, किस तरह से खामनेई ने अमेरिका को धमकी दे डाली है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिका को धमकी दे दी। और देखिए वार्ता नहीं हुई विफल, तो ऐसे में संभवतः दोनों तरफ से बयानबाजी का ये दौर जो है वो शुरू हो गया। अब आइए आपको दो तस्वीरें आपके सामने, ये दोनों ही बड़ी खबर जो वार्ता विफल होने के बाद हम और आप सब जो है अंदेशा जता रहे थे इसको लेकर के कि यही परिस्थिति जो है बनेगी। सबसे पहले अमेरिका ने पश्चिम एशिया में लड़ाकू विमानों को भेज दिया है। 24 घंटे में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान यहां पर भेजे गए हैं। और वहीं देखिए कि समंदर में ही डुबो देने की बात कही गई है ईरान की तरफ से। खामनेई ने सोशल मीडिया के जरिए ये चेतावनी, ये धमकी अमेरिका को दे दी है कि जितने जंगी जहाज और जितने जंगी बेड़े अपने समुद्र में उतार रखे हैं उन सबको हम समुद्र में ही डुबो करके रख देंगे। खामनेई ने अमेरिका को ये बड़ी चेतावनी दी और ये दोनों तरफ से चेतावनियों भरे लहजे जो आ रहे हैं ये कल जिनेवा में हुए बैठक के बाद, बातचीत के बाद, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला, उसके बाद की ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में ईरान के खिलाफ कर सकता है अमेरिका सैन्य कार्रवाई, जिसका जिक्र लगातार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। कह रहे थे कि खामनेई ही है जो किसी तरह की ईरान के साथ डील नहीं होने देना चाहता है और खामनेई को सत्ता से हटाना होगा। अब उसी की तरफ ये बड़ा कदम अमेरिका बढ़ाते हुए 24 घंटे में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान। और इधर देखिए दूसरी तरफ ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं। और देखिए हम बार बार इस बात को जिक्र क्यों कर रहे हैं कि ईरान चुप नहीं, क्योंकि ईरान ने शुरुआत से ही कह दिया हम दबाव में नहीं आएंगे, हम राजनीतिक चीजों में नहीं आएंगे, सम्मान से बातचीत करिए। और ऐसे में सीधे तौर पर यह भी कह दिया गया है कि अगर एक हमला आप करोगे तो उसके बाद युद्ध थमेगा नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इस आग में झुलसेगा। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया में एक महायुद्ध की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? ये सवाल है आज के वक्त में। क्या इजराइल को ईरान पर हमला करने का एक खुला लाइसेंस दे दिया गया है? और क्या इससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन तालिबान ने ईरान का साथ देने का जो ऐलान क्यों किया है? जी हां, दुनिया के दो खतरनाक खिलाड़ियों के बीच एक सीक्रेट डील और फिर एक तीसरा खिलाड़ी जिसका आना पूरी तस्वीर यहां पर बदल देता है। तो चलिए करते हैं भू राजनीति के उस अनदेखे खेल की बात जो आपको हैरान कर सकता है। और आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इजराइल को ग्रीन सिग्नल किसने दिया, ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर देने की बात किसने कही। तो अमेरिका की क्या कुछ रणनीति है वो पहले हम आपको बताते हैं। खुद युद्ध में उतरना नहीं चाहते और ऐसे में दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और वो कंधा है नेतन्याहू का। सहयोगियों के जरिए दबाव बनाने की, प्रेशर बनाने की एक टैक्टिक्स जो है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अमेरिकी बयानों में सख्ती है, इजराइल को खुला समर्थन और राजनीतिक समर्थन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। इजराइल की सैन्य तैयारियां हैं, ईरानी ठिकानों पर संभावित स्ट्राइक की अटकलें लग रही हैं। और ये बैठक आपको याद होगा, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, फ्लोरिडा की बैठक जिसमें खुला समर्थन। तो बारूद के ढेर पर बैठी है ये पूरी दुनिया और अमेरिका की सैन्य मौजूदगी इसको और ज्यादा बढ़ावा देती है। खाड़ी देशों की बेचैनी साफ तौर से यहां पर दिखाई देती है। तो ये तैयारी है अमेरिका की नेतन्याहू के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने की, जिसमें ईरान को खत्म करना चाहता है अमेरिका। चलिए दिखाते हैं इसी पे खास रिपोर्ट। ट्रंप का सीक्रेट वादा, इजराइल की आक्रामकता, ईरान का मिसाइल कार्यक्रम, महायुद्ध का खतरा बढ़ा। हाल ही में अमेरिकी मीडिया आउटलेट ने जो खुलासा किया है उसने दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 में फ्लोरिडा में हुई एक बैठक में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को साफ साफ कह दिया था
कि अगर इजराइल ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर हमला करता है तो अमेरिका उसे पूरा समर्थन देगा। इसमें हवाई ईंधन भरने और एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत भी शामिल होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इजराइल को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का एक तरह से ग्रीन सिग्नल था, एक फ्री हैंड था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप का ये रुख उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का ही विस्तार था, जिसमें वो अपने सहयोगियों को ईरान जैसे क्षेत्रीय विरोधियों के खिलाफ ज्यादा आक्रामक होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये माना जाता है कि अमेरिकी विदेश नीति पर इजराइल का प्रभाव काफी गहरा है। ये वादा पश्चिम एशिया में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को आग लगाने जैसा था। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान का मिसाइल कार्यक्रम इतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका इसे खत्म करने पर तुले हैं। ईरान के पास पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा और सबसे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल शस्त्रागार है। इसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दोनों शामिल, जो इजराइल और खाड़ी देशों के साथ साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती है। ईरान का यह दावा है कि ये मिसाइलें सिर्फ आत्मरक्षा के लिए हैं, लेकिन पश्चिमी देशों और इजराइल का ये मानना है कि ये मिसाइलें क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाती हैं और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हो सकती हैं। रक्षा विश्लेषक कहते हैं, ईरान की मिसाइल क्षमताओं में लगातार बढ़ोतरी क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बाधित करती है और इजराइल के लिए ये सीधा खतरा बन सकती है। ऐसे में ट्रंप का ये वादा नेतन्याहू के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिकी समर्थन की गारंटी मिल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।